Good morning, 9 a.m. students. Today I will continue social economics lesson 4 food security in India. भारत में खाद्य सुरक्षा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ तक आपको लास्ट वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। आगे देखते हैं स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद की स्टोरी क्या कहती है कि अहमद ये रिक्शा चलाने वाला है बेंगलोर में, और वह जो है झुमरी तलैया में शिफ्ट हो रहा है कि 3 उसके भाई हैं, 2 सिस्टर हैं और ओल्ड पेरेंट्स हैं, यानी बूढ़े माता पिता हैं, और वो झुग्गी में रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग। रोज का जो कमाता है उस पर ही वो निर्भर है, और रोज में वो क्या करता है, रिक्शा चलाता है। ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। इसके पास कोई सुरक्षित रोजगार नहीं है कि हमेशा वो ऐसा काम करेगा या हमेशा पूरा मिलेगा उसको। एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे। हर रोज वो जो है, जरूरी नहीं कि देखो रोज पैसेंजर मिल गए हाँ तो अच्छा कमाई हो जाती है। रिक्शा पुलर को आप जानते हो कि जो रिक्शा चलाने वाला है कि जैसे उसको यात्री मिलते हैं, पैसेंजर मिलते हैं, सवारी मिलती है, उसी हिसाब से उसकी अर्निंग होती है। तो ड्यूरिंग सम डे ही गेट्स एनफ अर्निंग। कुछ दिन तो उसे अच्छा सैलरी, अच्छा इनकम मिल जाता है, अच्छी अर्निंग हो जाती, कमाई हो जाती है। लेकिन कुछ दिन तो कोई नहीं होती। आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटी ऑन अदर डेज, दूसरे दिन खाली रह जाता है। बेयरली अर्न्स अनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटीज़। तो जिससे कि वो अपनी जो रोज़ की आवश्यकता है उसको पूर्ति नहीं कर पाता, खरीद नहीं पाता है। हाउ एवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ अ येलो कार्ड। उसके पास क्या है, एक येलो कार्ड है। येलो कार्ड का मतलब विच इज़ PDS कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपुल। जो कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग होते हैं उनको एक PDS कार्ड मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट राइस। जैसे कहते हैं राशन कार्ड होता है ना, एक ऐसे ही PDS कार्ड होता है जिसमें कि गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सब जो है कम प्राइस में, यानी ना के बराबर प्राइस में गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। फॉर दिस डेली यूज ही गेट्स दीज एसेंशियल्स ऑफ एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस में जैसे जो भी भाव होंगे उसके आधे पैसों से भी कम पैसे में, यहाँ पे आधे पैसे का दिया है कि आधी प्राइस में, आधे मूल्य में वो सामान मिल जाता है। परचेजेज इज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे। और वो जो है किसी एक ही दिन ही वितरित होता है तो वो खरीद लाता है। व्हेन द राशन शॉप इज ओपनड, जबकि राशन शॉप ओपन होती हैं, खुलती हैं, क्योंकि महीने में एक 2-3 दिन ही राशन शॉप खुलती हैं, और बता दिया जाता है कि भाई इस दिन ये सामान बटेगा। तो बिलो पॉवर्टी पीपुल इन दिस वे अहमद इज एबल टू एक्ट आउट इज सर्वाइवल विद लेस देन सफिशिएंट अर्निंग फॉर हिज बिग फैमिली वेयर ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। केवल वही एक कमाने वाला है, और वो भी जो है पूरी तरीके से, कभी तो सवारी आ जाती है तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, और कभी नहीं आती है तो नहीं होती। लेकिन उसके पास एक PDS कार्ड है जिसकी वजह से जो सामान है, खाने का जो बेसिक नीड्स है खाने की, वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिससे कि वो भूखे ना सोएं, उनके लिए एक PDS कार्ड यानी राशन कार्ड जिसे कहते हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करवाया है। द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड सिक्योरिटी। अब जैसे जिनके पास खाद्य सुरक्षा की जो खरीद सकते हैं, किसकी वजह से, जो अभी बताया PDS यानी राशन कार्ड की वजह से। SC ST एंड सम section of OBC lower caste among them who have either poor land base or very low and land productivity are prone to foods insecurity। तो ऐसे जो SC ST और OBC लोग हैं जो कि बहुत पुअर सेक्शन में आते हैं, वो जो है इनसिक्योर रह जाते हैं, उनके लिए खाना सुरक्षित नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है, कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर, और लोग जो अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर, ऐसे ही लोग जो है जो प्राकृतिक आपदा आती हैं तो उनमें ये ऐसे लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और माइग्रेट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम खोजने के लिए जाते हैं। मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपुल, और ऐसे लोगों को ही लिए खाना नसीब नहीं होता है। हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स एमोंग वुमेन, और इसमें भी सबसे ज़्यादा औरतें ही इसमें परेशान होती हैं। दिस इज़ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और ये जो है एक बहुत ही गंभीर मामला है कि अनबॉर्न बेबी एज द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि जिसकी वजह से ही जो महिलाएं हैं उनको अनबॉर्न बेबी यानी जो बेबी पैदा ही नहीं हुआ पेट में है, वो कुपोषित के कारण मर जाता है, यानी जो महिलाओं को खाना नसीब नहीं हो पाता प्रॉपर खाना, तो जिसकी वजह से उनके अनबॉर्न बेबी मर जाते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो इसमें बहुत सारी जो संख्या है वो किसकी है, वोमेन की है ना, प्रेग्नेंट्स वोमेन की है, मदर नर्सिंग मदर की है, यानी जो छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हैं, या जिनके छोटे छोटे 5 साल से छोटे बच्चे हैं
उनकी है जिनको कि खाना नसीब नहीं होता है, फूड इनसिक्योर हैं। और इसमें बताया है कि 11 करोड़ ऐसे महिलाएं और बच्चे हैं। किसके सर्वे के अनुसार पता चला? ये 98 और 99 में नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि 11 करोड़ लोग जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी ऐसी संख्या जिनको फूड इनसिक्योर है। द फूड इनसिक्योर पीपुल आर प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ देश के कुछ भागों में इसकी संख्या ज़्यादा है, सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो कि ऐसे स्टेट जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल एंड रिमोट एरिया रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, जो कि प्राकृतिक आपदा वहाँ अधिकतर आती रहती है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। देखो आगे स्टेट भी दिए हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ एमपी का पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट्स हैं, और महाराष्ट्र है। यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको कि फूड इनसिक्योर है, अधिकतर वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आती रहती हैं। वैसे ही वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी पुअरेस्ट पीपुल है, और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से और ज़्यादा उनको दिक्कत आती है, वो ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। हंगर इज़ एनोदर आस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। यदि भूख जो है ना, भूख क्या है कि भाई हर रोज़ खाना चाहिए, और 2 टाइम का तो कम से कम, वैसे तो 4 टाइम रिच पीपुल होते हैं, 4 से 5 टाइम की उनकी डाइट रहती है, लेकिन जो पुअर पीपुल है उनको कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाए। तो भूख क्या, इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, ये केवल जो है गरीबी का ही उनको ही नहीं दर्शाता है, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, ये लाता पॉवर्टी को लाता भी है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करेंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। और इस तरह से ये आगे फ्यूचर हंगर यानी भविष्य में कैसे भूख रहेगी उसका भी रिस्क देता है। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर की 2 परिभाषाएं दे दी, क्रॉनिक और सीजनल। क्रॉनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity and क्वालिटी। मीन्स ये है कि जब खाना मिलता है वो आपको कम मात्रा में मिलता है और कम अच्छा मिलता है, तो उसे कहते हैं क्रॉनिक हंगर। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा क्रॉनिक हंगर के सफ़र करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि उनकी जो आय होती है वो बहुत कम होती है, एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइवल, क्योंकि वो अपने सर्वाइव करने के लिए फूड खरीदने में असमर्थ होते हैं। सीजनल हंगर क्या है कि सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसे ही क्योंकि सीजन में जब चलता है तब तो जो है जैसे फूड जब ग्रो होता है और जब फसल काटी जाती है उससे रिलेटेड है। दिस इज प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज। ये ऐसा कब होता है, जब गाँव के एरिया में होता है, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन अर्बन एरिया, क्योंकि वहाँ पर जो है खेतों में अगर काम मिलता है तो उनके पास इनकम हो जाती है, उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो वो खाने का सामान खरीद लाते हैं। और मान लीजिए एग्रीकल्चर खेतों में काम ही नहीं रहता है तो फिर उनके पास आय नहीं होती है, यानी पैसे नहीं होते तो खाना कैसे लाएं। तो यही बात होती है, इसे कहते हैं हम सीजनल हंगर। अब अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स, यानी कैजुअल लेबरर्स का मतलब होता है पूरे साल काम का ना मिलना, कभी कभी काम का मिलना। तो देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शंस लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, काम रुक जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सीजनल हंगर उनको झेलना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर, है ना। मैंने बताया आपको कि सीजनल हंगर यानी जब किसी व्यक्ति को पूरे साल काम नहीं मिल पाता है तो उस समय फिर उसकी आय नहीं होती है, जब आय नहीं होती तो वो अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करे, तो इसे हम कहते हैं सीजनल हंगर। अब आता है कि द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया सोन इन अबव टेबल। तो ये टेबल हमें ये कर रही है कि सीजनल और क्रॉनिक हंगर जो है धीरे धीरे कम हो रही है हमारे देश में। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से जैसे ही हमें आज़ादी मिली तभी से ही जो है
अनाज में जो इंडिया है, भारत है, चाह रहा है कि वो खुद आत्मनिर्भर बने। इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर बन जाए, यानी बाहर से जो है अनाज ना मंगाना पड़े। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिसी मेकर्स एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंटी इन फूड ग्रेन्स। तो आज़ादी के बाद से ही इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि फूड ग्रेन्स में वो आत्मनिर्भर रहे इंडिया, और वो सभी पॉलिसी अपनाता है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। जिसमें एक पॉलिसी है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें कि वीट और राइस के उत्पादन पर कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए उस पर जोर दिया गया। इंदिरा गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड वीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968। 1968 में वीट रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसमें इंदिरा गांधी ने देखा कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्प्रेस पड़ रहा है, यानी प्रभाव हो रहा है। फार्मर फ्रॉम पंजाब स्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑफ वन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट ऑन विच द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज बेस्ड। यानी हरित क्रांति में क्या होता है कि HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी जो ज़्यादा उपज करते हैं ऐसे बीजों को बोआ जाता है जिससे कि ज़्यादा उपज हो। तो लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस, और उसके पहले गेहूं पर इस पर ध्यान दिया गया, इसलिए वीट प्रोडक्शन कहा है, और फिर राइस पर भी। तो वीट और राइस ही हमारे यहाँ मुख्य खाए जाते हैं, स्टेपल फूड हैं। तो वुड ग्रेन्स वाज हाउ एवर डिसप्रपोर्शनेट द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और जिससे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ वो बढ़ा यूपी और MP में, विच वाज 44.01 एंड 32.21 मिलियन टन्स 2015 और 16। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 252.22 मिलियन टन्स। तो इतना ये प्रोडक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ वीट, है ना, गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी और MP में, वेस्ट बंगाल और यूपी में। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आता है पॉइंट कि फूड सिक्योरिटी, भारत में फूड सिक्योरिटी क्या मतलब कितना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ कि कैसे हम गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाएं। तो इस तरह से बहुत सारी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और HYV सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, ट्यूबवेलों का यूज किया गया, रेन पर डिपेंड नहीं रहे इरिगेशन के लिए। तो ये सारी सुविधाओं का यूज करके ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। 30 सालों से जो है आत्मनिर्भर बन चुका है अनाज के उत्पादन में। बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट द कंट्री level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components, एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि गवर्नमेंट ये डिटर्मिनेशन करती है, कैसे कंफर्म करती है कि लोगों को फूड सिक्योर रहे, सभी लोगों के लिए, चाहे वो लो पॉवर्टी लाइन हो, पूरे पर्सन हो, या जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा रहती है उनको, तो बफर स्टॉक के थ्रू और PDS के थ्रू। तो व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या है कि बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी अनाज का भंडार है करना है। नेमली वीट एंड राइस, मोस्टली जो है गेहूं और चावल का जो भंडार के स्टॉक किया जाता है। प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, और थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू किया जाता है? FCI के थ्रू। FCI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है बफर स्टॉक कि बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी अनाज का स्टॉक करना है। अनाज कौन सा? गेहूं और चावल का स्टॉक करना है, गवर्नमेंट करती है, और किसके थ्रू करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो फूड कॉरपोरेशन परचेज वीट एंड राइस, इसको परचेज करता है फ्रॉम द फार्मर्स, कहाँ से? स्टेट के फार्मर से। वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, कौन से स्टेट से खरीदता है? जहाँ पर कि उत्पादन ज़्यादा होता है, बचता है, वहाँ के खर्च से बच जाता है। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस, और फार्मर्स को जो है पहले से ही जो प्राइस प्री अनाउंस्ड हो जाते हैं, पहले से घोषित होते हैं, उन पर वो खरीदते हैं उनकी फसल को। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस प्राइस को हम कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी जो क्रॉप्स है उसकी प्री अनाउंस्ड प्राइस कर दी जाती है कि जो आप गेहूँ
की फसल करोगे तो वो फसल आपकी कितने रुपए में बिकेगी, तो ये गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करती है उस फसल के रेट, तो वो उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एवरी ईयर, हर साल, बिफोर द सोइंग सीजन, है ना, बोने से पहले, फसल को बोने से पहले, टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप, जिससे कि वो उन क्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी।